सबसे पहले मैं थोड़ा सा कपालभाति के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक टाइप का ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, अष्ट चक्रों को स्टिमुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। तो यदि मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बोलूं तो ये शक्तियों का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी सुप्त शक्तियों का। जैसे सुप्त का अर्थ है जैसे मिट्टी में, अर्थ में मिठास है, खटास है, ऑयल है। मिट्टी में ऑयल है, सरसों का बीज लगाते हैं, नारियल का बीज लगाते हैं तो कितना ऑयल, सनफ्लावर लगाते हैं तो कितना ऑयल, लैंड में ऑयल है, सॉइल के अंदर ऑयल है, सॉइल में शुगर है, सॉइल में डिफरेंट रस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए मेहनत करके उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही अपने अंदर सब कुछ है, तो ये उस अंदर को जागृत करने का माध्यम है। तो ये मैंने कपालभाति के बारे में देखा कि एक हेल्दी आदमी जब कपालभाति करता है तो उसकी शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, उसका चेहरा चमकने लगता है, और विदाउट कॉस्मेटिक उसमें ऐसी चमक आती है जो कभी नहीं मिटती है। तो मुझे लगता है बाहर और भीतर की खूबसूरती तो सबको चाहिए। इसको मैंने प्रैक्टिस किया। ओबेसिटी में बहुत इफेक्टिव है। वन स्टोव, एक स्टोव 1 ग्राम तक वेट कम कर देता है। थोड़ा सा आहार पर कंट्रोल करें तो वन स्टोव कैन रिड्यूस 1 ग्राम वेट। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रोल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, टोटल बायोकेमिकल इम्बैलेंसेज, फिजिकल इम्बैलेंसेज, इमोशनल, mental imbalances, hormonal imbalances. This Kapalabhati regulates total biochemistry in the body, total physical imbalances, emotional, मैंने कहा ना सारा असंतुलन एक प्राणायाम। और इसके ऊपर हमने मेडिकली रिसर्च किया, खाली विश्वास की बात नहीं, यह स्पिरिचुअल सच भी है, आध्यात्मिक सच भी और वैज्ञानिक सच भी, बहुत इफेक्टिव है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस योग के साथ, प्राणायाम के साथ यदि भक्ति जुड़ जाती है फिर तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त बेनिफिट है। इतनी बात तो मैं कपालभाति के बारे में करता हूँ अभी। बाकी रोज आप में से बहुत से सुनते होंगे मुझे इससे इनफर्टिलिटी, इससे नेफ्रोपैथी, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, इससे पाइल्स फिशर फिस्टुला, इस कपालभाति से पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हुए, रीजनरेट होते हैं, टोटल बॉडी के सेल्स रीजनरेट होते हैं। बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, किडनी सेल्स, थायराइड के सेल्स, ब्रेन सेल्स, सब रीजनरेट होने लगते हैं। ये एक बड़ी घटना है। ये तो थोड़ी सी बात मैंने कपालभाति के बारे में की। अब मैं 2-3 मिनट की बात खाली ऑक्सीजन के बारे में करना चाहता हूँ। और सब बातों में बड़ी बात तो ये है कि योग के क्षेत्र में जब आप
अध्यात्म की ओर अपने चरण, अपने कदम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, यदि वहां कोई सद्गुरु मिल जाए तो फिर अपने आप ही धन्य हो जाते, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं रहती। मैं खाली 2 मिनट की बात, पहले ऑक्सीजन के ऊपर मैंने काम किया थोड़ा। सभी लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन से हमारे हेल्दी सेल जीवित रहते हैं। मैंने इसके ऊपर काम किया तो पाया अनहेल्दी सेल इससे मर जाते हैं। हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने वाली कोशिकाएं, चाहे वो कैंसर सेल्स हो, हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने वाले शरीर के, एक तो हमारे शरीर के सहयोगी जीवाणु शरीर में होते हैं, एक शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कीटाणु, रोगाणु, वो प्राणायाम की प्रैक्टिस से अपने अंदर ही खत्म हो जाते हैं। माने ऑक्सीजन जब आप ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं तो कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, खाली एक इसी के बारे में बात नहीं। मैंने तो ये देखा कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जब हम प्राणायाम कराते हैं कि हमारे बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं, सेल्स, उन सेल्स के जो जीन्स, क्रोमोसोम्स और उस सेल का जो न्यूक्लियस, टोटल जो सेल का स्ट्रक्चर आउटर और इनसाइड, बाहर भीतर का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम हेल्दी हो जाता है। बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और एक एक सेल एनर्जेटिक हो जाता है, इतनी ऊर्जा आती है। एक सेल एक शरीर के बराबर है, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। और एक सेल को आपने ट्रीट कर दिया, हील कर दिया, तो सेल से ही ब्रेन बनता है, सेल से ही ग्लैंड्स बनते हैं, सेल से ही डिफरेंट ऑर्गेन्स बनते हैं, उनसे डिफरेंट केमिकल सोर्स हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। उसको आपने ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का प्रभाव, जब आप मंत्राज की चैंटिंग करते हैं, जब आप भस्त्रिका करते हैं, जब आप नाद योग करते हैं, तब लंबे सांस जाते हैं और ये आपके भीतर एक बहुत गहरा दिव्य रूपांतरण करते हैं। प्राणायाम के बारे में तो आज इतना ही कहूंगा। मैंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम किसी चीज से जुड़ जाता है। मेरा नाम प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। मुझे कहीं भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, ये बोले वो बाबा जी आ गए जो पेट हिलाते हैं, ये बोले बाबा जी आ गए जो, देश में विदेश में जहां भी जाओ मुझे देखते ही लोग ऐसे करने लग जाते। इसलिए मैं ये क्यों करता हूं थोड़ा सा आपको बताया।